नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका और मेरे चैनल में आप लोगों को सबको स्वागत है। अभी मैं वैक्सीन रेडी करने वाली हूँ। मैं वैक्सीन देने जाऊँगी, तो मैं अभी वैक्सीन रेडी करूँगी। मैं बाहर जाऊँगी, मैं कितने डॉगी को वैक्सीन दूँगी, किस किस को वैक्सीन दूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। अभी मैं वैक्सीन्स को रेडी कर रही हूँ। लेप्टो ऑलरेडी मैंने इंजेक्शन में भर लिया। लेप्टो इज़ लिक्विड, तो वो भर के मैं DHPPI का जो फाइल है उसमें वो डाल रही हूँ। उसके बाद लेप्टो और DHPPI का एक मिक्सचर बन जाता है जो एक्चुअली हो जाता है DHPPIL। तो वो रेडी हो गया। इसको मैंने बैग में डाल दिया और बैग में बर्फ़ है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। इस तरह से मैंने 4 वैक्सीन्स बना लिए। तो अभी हम जा रहे हैं ये वैक्सीन देने मेठोपाड़ा में। वहाँ पे 4 डॉगी को आज वैक्सीन देंगे। ठीक है, तो चलिए। तो देखिए, ऐसे मार्ट के अंदर से जाना पड़ता है। मासी के घर के जाने का रास्ता ऐसा है, पूरा जंगल है। शेरों को उस दिन ये दिया था, एंटी रैबिस दिया था, तो आज DHPPIL देगी। ये देखिए कैसा रास्ता है, बहुत बड़ा आम बागान है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा आम का पेड़ है इधर। ये है शेरू, मासी का पालतू कुत्ता। ये भी रेस्क्यूड ही है। मासी ने बहुत पहले रेस्क्यू किया था, तो वो मासी के घर में रहता है। और बाहर के आसपास में लोग बहुत प्रॉब्लम करते हैं डॉगीज़ को लेके, तो इसीलिए इसको बांध के रखा जाता है। और इसको आप लोग देख चुके हो पिछले वाले मेरे एक वीडियो में, जहाँ पे मैंने इसको रात को आई थी मैं इसको वैक्सीन देने एंटी रेबीज़ का। तो आज मैं इसको DHPPIL का वैक्सीन दूँगी। হয়ে গেছে যাও খুলে দাও। শেরু তো পুরো হিরো গো আমাদের। ও কিন্তু মিক্স ব্রিড আছে, ও দেশি বিলিতি মিক্স আছে। ও কি ভাগ্যে আমাদের বাড়ি চলে এসেছিল, একদম মেরে मासी के घर में मासी का जो भाई था, भाई की डेथ होने के बाद আমার ছেলে মেয়ে उनकी আদর पत्नी করতো और उनके 2 আর बच्चे ও যেত के না। साथ मासी रहते हैं। একটু उनका जो ঘুরেছিল मतलब কতরকম भाई গাছে का গালাগালি लड़का খেয়েছি জানো, मासी का, तो वो इसको आप लोग वीडियो में देख रहे অনেক हो। চাল অনেক और ये लोग ही গালাগাল डॉगी को ছেড়ে एक्चुअली দিতে लेके হয়। आए थे। आसपास के लोग इसको बहुत पीटा था। डर के मारे शेरू इन लोग के घर में आ गया, और इन लोग के जो बच्चे थे तब वो मतलब मासी के जो भाई के लड़का और लड़की, ये जो भाई का लड़का आप लोग देख रहे हो, तो ये लोग बहुत प्यार से शेरू को रखे हैं। उसी टाइम से शेरू यहाँ पे रह गए। ये है मासी का घर, आप लोग देख रहे हो। बहुत से पेड़ हैं, बहुत कुछ है, लेकिन घर ज़्यादा अच्छा नहीं है। टाली का घर है, फ्लोर जो है वो मिट्टी का है। फिर भी ये लोग इतना प्यार से डॉगी को रखते हैं। इन लोग के पास पैसे नहीं है, लेकिन ये लोग के पास प्यार बहुत है। गोलू रे गोलू, आजा आजा। तो मासी के डॉग को पहला वैक्सीन दे दिया शेरू को। दिस इज़ माय सेकंड वैक्सीन DHPPIL मैं देने जा रही हूँ। उसी एरिया से थोड़ा सा आगे जहाँ पे ये आप लोग पहले मिल चुके हो, मेठोपाड़ा का जो डॉग जिसका दोनों पैर ख़राब हो गया, मतलब कार एक्सीडेंट टूट गया था, वो देखिए अभी कितनी अच्छी तरह से चल रही है। बिल्कुल ठीक हो गया इसका सब कुछ। और जो क्रुएल्टी भी हुआ था इसके ऊपर, लोग वहाँ पे इसको भी पीटे थे, लेकिन भगवान की कृपा से अभी सब कुछ सही है।
अब मैं इन लोगों के घर में मेरा टारगेट है 3 डॉगी को वैक्सीन देना है। ये गोलू जो आप देख रहे हो, इसको और इसकी मम्मी और इसका भाई, 3 डॉगी को मैं वैक्सीन देने वाली हूँ। জখম হয়ে গেছে, খালে দিলে জখম হয়ে যাবে। সরে আয়। 275 টাকা একটা। गोलू को और उसके भाई को अच्छी तरह से दे दिया, लेकिन उसकी माँ को हम लोग नहीं दे पाए। बहुत कोशिश किया 2-3 बार, लेकिन माँ भाग गई। और गोलू की माँ प्रेग्नेंट है। मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि प्रेग्नेंट डॉगी को वैक्सीन दे सकते भी या नहीं। डॉक्टर ने कहा दे सकते हैं, लेकिन वो ऐसे भाग गई, हम लोग उसको वैक्सीन नहीं दे पाए। तो अभी मैं घर वापस जा रही हूँ। तो मैंने 3 डॉगी को वैक्सीन दिया, 1 वैक्सीन रह गया। और ये देखिए सारे डॉगीज़ जो है वो मेरे साथ साथ जा रही है। ख़ास करके गोलू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो पीछा क्या मेरे आगे आगे जा रही है। मतलब इन लोगों का प्यार ऐसा ही होता है। ये लोग कभी नहीं भूलेंगे कि मैंने इसको ठीक किया है, इसको इतना प्यार दिया है। ये बात ये लोग कभी नहीं भूलेंगे। अभी मैं घर में आ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि 1 वैक्सीन रह गया तो वो मैं कालू को दे देती हूँ। तो फिर सोचा कि घर में सभी जो डॉगीज़ हैं सबको ही मैं वैक्सीन दे देती हूँ। तो ये मैं अभी कालू को मैं DHPPIL का वैक्सीन दे रही हूँ। একদম ভোলা ভালা। अभी मैं और 4 वैक्सीन्स तैयार कर रही हूँ मेरे 4 पपीज़ के लिए। तो ये मैं लेप्टो ऐड कर रही हूँ सारे DHPPI के साथ मिला के। मैं 4 वैक्सीन अभी मैं बना लूँगी और वो मैं 4 पपीज़ को मैं वैक्सीन करूँगी। শান্ত হয়ে গেছে। দাঁড়া হয়ে গেছে। চলো। मेरे पास वैक्सीन कार्ड नहीं है, इसीलिए मैं डायरी में मेंटेन करती हूँ। ये 27/11 को मैंने वैक्सीन दिया DHPPIL, गोलू और उसके भाई और शेरू, ये सारे मेठोपारा के डॉगीज़ को।
और घर में मेरे कालू और 4 पपीज़, सबके बगल पे मैंने DHPPI का जो IL का जो स्टिकर है, वो जो बॉटल में रहता है, वो मैंने स्टिक कर दिया। हमारे थोड़ी सी दूर में ये जो आप लेडी देख रहे हो, ये निशा जी है। इनकी 2 मतलब पेट कैट है, जिनको पैन ल्यूकोपेनिया का वैक्सीन लगाना था, ट्राइकैट वैक्सीन, जो मेरे पास ऑलरेडी था पहले से ही। तो ये अपने 2 बिल्ली को लेके आई और मैंने इन लोग को भी वैक्सीन दे दिया। ये पैन ल्यूकोपेनिया भी बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है। 5 बिल्लियाँ इनके मर चुकी हैं और इसने मुझे कॉल किया था इन्होंने, और मैंने संग संग इन लोग को वैक्सीन दे दिया। 2 मेरे पास था और एक भी वैक्सीन चाहिए, मैं जब बड़ा बाज़ार जाऊँगी मैं ख़रीदूँगी, फिर इनको भी मैं दे दूँगी। तो ये लेडी लेके आई थी, मैंने वैक्सीन दे दिया बिल्लियों को भी। और ये बिल्लियों को पहले से भी एंटी रैबिस का वैक्सीनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने पूछा था तो बोला कि दिया हुआ है, इसीलिए एंटी रैबिस देने की ज़रूरत नहीं है। टू मेंटेन वैक्सीन डॉक्यूमेंट, मैंने डेट के साथ वैक्सीन स्टिकर दोनों बिल्लियों के नाम के साथ स्टिक कर दिया। तो आज मैंने मेरे घर के डॉगीज़ को सब वैक्सीन दे दिए। गोलू को, मेरा जो पैरालाइज डॉग है गोलू को, उसको नहीं दिया। इसका रीज़न ये है क्योंकि गोलू एक दूसरे जगह से, वो तो फेब्रुअरी मार्च को मैं उसको लाई थी, तो उस टाइम में मतलब वो जहाँ पे क्रेश में थी वहाँ पे वो लोग वैक्सीन देते थे फरवरी में, तो उसका वैक्सीन का शेड्यूल अलग है। और मेरे घर में अभी जितने भी डॉगीज़ हैं, कालू है और ये जो पपीज़ है मेरी, और कैट जो है उसका भी वैक्सीन पहले हो चुका था, तो उसका शेड्यूल अभी नहीं है। तो इस टाइम में कालू को देना है, क्योंकि कालू लास्ट ईयर इसी टाइम में मेरे पास आया था रेस्क्यू होके, तो कालू को इस टाइम में देना है। और अभी जो पपीज़ है तो उनको देना था, तो वो मैंने दे दिया। बाहर के सभी डॉगीज़ को जो मेरे काउंट में थे दे दिए, सिर्फ एक ही बच गया, वो है गोलू की मम्मी, उसको नहीं दे पाए। तो अभी मैं ये बोलने वाली हूँ कि DHPPIL का क्या क्या बीमारी को रोकता है। DHPPIL जो कि डॉग्स टू डॉग्स कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो वो है डिस्टेम्पर, पार्वोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, बेसिक लेप्टोसिरोसिस एंड हेपेटाइटिस। तो ये सारे डिजीज़ेस को DHPPIL रोकता है। दीज आर ऑल फैटल डिजीज़, होने के बाद बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये वैक्सीन देना पड़ता है। और साथ में एंटी रेबीज़ भी मैं पहले 10 या 1 महीने पहले मैं दे चुकी हूँ। और ऑब्वियसली 3 महीने बाद एडल्ट डॉग को डीवर्मिंग कराना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी मैं कराती हूँ। और उसका सब कुछ रिकॉर्ड एक डायरी में मेंटेन करना वो भी ज़रूरी है, वो भी मैं करती हूँ। लेकिन हाँ, बाहर के जो डॉग्स हैं उसको उतना 3 महीने बाद वो डीवर्मिंग वो उतना पॉसिबल मेरे लिए नहीं होता, क्योंकि बहुत से ऐसे रैंडम केसेस मेरे पास आते रहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जितना पॉसिबल होता है मैं उतना करती हूँ। और अगर आप लोग के पास कोई पेट डॉग है या आप लोग किसी डॉग को ध्यान में रखते हैं, तो ज़रूर वैक्सीनेशन एंड डीवर्मिंग ज़रूर कराइए। और ज़िंदगी में एक बार स्टेरिलाइजेशन भी वो भी कराइए, क्योंकि इंसान इन लोग को बढ़ने नहीं देता। और हम लोग जो लोग डॉग लवर है या पेट लवर है, हम लोग उसके उतने जो बच्चे होंगे उसको हम लोग अकेले रख भी नहीं पाएंगे। और मैं कैट्स डॉग्स की ख़रीदारी और ये इसका मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट में हूँ, तो इसीलिए स्टेरिलाइजेशन ही ओनली वन ऑप्शन, तो वो मैं करवाती हूँ मेरे सारे डॉगीज़ को, क्योंकि उसके जो बच्चे होंगे उसको मैं नहीं रख पाऊँगी और मैं फेंक भी नहीं पाऊँगी, बेच भी नहीं पाऊँगी। सो दैट्स द रीज़न। वो आप लोग की मर्ज़ी, आप लोग जैसा चाहो वो अलग बात है, लेकिन वैक्सीनेशन और डीवर्मिंग ज़रूर कराना। यही बोलना था आज के वीडियो में। शायद आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नए हैं मेरे चैनल में, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई सजेशन है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए, जहाँ पे मैं और भी मेरे जहाँ जहाँ लिंक्स हैं, खास करके इंस्टाग्राम लिंक्स, फेसबुक लिंक्स, और काफ़ी पुराने जो वीडियोस हैं, जैसे जहाँ पे मैं और भी ऐसे वैक्सीन्स के बारे में मैं बातें शेयर कर चुकी हूँ, वो सारे लिंक्स भी मैं डालती रहती हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हो।
और ख़ास करके एक चीज़ बताना भूल गई मैं, वो पैन ल्यूकोपेनिया के बारे में। वो जो लेडी आई थी उनके 5 बिल्लियाँ मर चुकी हैं। पैन ल्यूकोपेनिया इज़ अ वेरी फैटल वायरल डिजीज़ अमंग कैट्स, फेनाइल पैन ल्यूकोपेनिया। तो वो उसको भी रोकने के लिए ट्राइकैट वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी था। तो मेरे पास ऑलरेडी 2 वैक्सीन्स थे। ये वो एक्चुअली काली के लिए, और एक डॉगी सॉरी कैटी मेरे पास पिछले साल या उससे 1.5 साल पहले मेरे पास थी, जो कि जिसको मैंने वैक्सीन भी कराया था, और फिर वैक्सीन मतलब एंटी रेबीज़ वैक्सीन कराया था, और उसका स्टेरिलाइजेशन भी कराया हुआ था। लेकिन वो एक दिन घर से निकली और फिर वापस नहीं आई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर, लेकिन वो नहीं आई। तो उसका जो वैक्सीन वो रह गया, और काली का वैक्सीन नहीं दिया गया क्योंकि डॉक्टर बाद में बोला कि काली की एक्चुअली वो काफ़ी एजेड हो चुकी है, मतलब मोर देन 10 ईयर्स उसकी उम्र हो गई है काली की, तो उसको अभी पैन ल्यूकोपेनिया की वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ये 2 वैक्सीन मेरे पास रह गए थे। तो ये लेडी जब मुझे कॉल किया कि तुम्हारे को जान पहचान है जो कि ये वैक्सीन दे सकता, तो मैंने बोला मेरे पास ऑलरेडी वो वैक्सीन पड़ा हुआ है, तो आप चाहो तो मैं दे दूँगी। तो इसीलिए वो आई और वैक्सीन दे दिया। और कुछ चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो वैक्सीन उन्होंने लिया है इसका वो पेमेंट कर रही है, मतलब वैक्सीन का जो दाम है वो पेमेंट करेंगी। और मासी ने जो वैक्सीन मैंने शेरू को दिया वो वाला भी मासी पेमेंट करेगी। और बाकी जो 8 डॉगीज़ को मैंने वैक्सीन दी है वो सारा मेरा, नहीं सॉरी 7, मतलब मासी का डॉगी को छोड़ के 7 डॉगी, सारा वैक्सीन मेरा। और एक डॉगी का वैक्सीन रह गया, वो भी मैं जब दूंगी तो वो भी मेरा ही रहेगा, वो कोई पे करने वाले नहीं हैं। और लेकिन हाँ, 500 रुपये करके हर महीना मेरी एक दीदी मुझे हेल्प कर रही है। वो अर्पिता दी है, वो मधुमग्राम में रहती है। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि वो मुझे डोनेट कर रही है हर महीने 500 रुपये। तो उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मेरी बच्चों लोगों की 1-2 बार की मतलब चिकन तो आ ही जाता है, मतलब 2-3 बार का तो उसके लिए थैंक यू सो मच अर्पिता दी, आप जितना हेल्प कर रहे हो मेरे लिए। और अगर और कोई चाहो तो मुझे मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ मदद करना, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही एकमात्र मेरे घर के कमाने वाले हैं। और ये हमारा जो घर है, आप लोग को शायद लगता है कि बहुत बड़ा घर है, मैं बहुत रिच हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये घर अभी भी बैंक लोन पे चल रहा है, और हमें हर महीना बैंक लोन पे करना पड़ता है। हाँ, और मेरे कैंसर की वजह से वो हम लोग सोचा था कि हम लोग एक बार दे देंगे, लेकिन मेरे कैंसर के लिए बहुत खर्चा हो गया, तो बैंक लोन भी हम लोग निपटा नहीं पाए। तो हम लोग दिखता है बहुत घर बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली उतनी अच्छी हालत हमारी नहीं है, ख़ास करके चैरिटी करने के लिए। हम लोग का खाना पीना आ जाता है, मेरे हस्बैंड की जितनी भी भगवान की कृपा से जितनी भी कमाई है, लेकिन डॉगीज़ के लिए, ये चैरिटी के लिए, इतने सारे डॉगीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ये वाला अफोर्ड करना। तो अब आप लोग अगर कोई भी चाहो तो मुझे मदद करना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आप लोगों को कांटेक्ट कर लूँगी। सो आज का व्लॉग इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, एक नया इंटरेस्टिंग एक व्लॉग आने वाला है, तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। आप लोग सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, बाय, गुड नाइट।